आप देख रहे हैं WC न्यूज़ और मैं हूं मुन्ना। आज हम पहुंचे हैं रालोसपा के उम्मीदवार मदन चौधरी जी के द्वारा उनके कैंप के उद्घाटन, कार्यालय के उद्घाटन में सरैया मोती चौक पे। यहां हम जानेंगे कि उनके द्वारा चुनाव का क्या तैयारी चल रहा है और लोग उनके द्वारा कितने प्रभावित हो रहे हैं उनके क्षेत्र में। चलिए बात करते हैं मदन चौधरी जी से। ये क्षेत्र है पारू विधानसभा क्षेत्र के बीच, क्या एजेंडा होगा विकास का जब आपको लोग यहाँ मौका देंगे तो? देखिए, हमारा एजेंडा पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि हम एक पार्टी से हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमारी है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इसलिए हमारा जो एजेंडा है पूरे बिहार के लिए कॉमन एजेंडा है। हमारे नेता जो हैं, इनका मानना है कि बिना पढ़ाई का बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता है, बिना शिक्षा का कोई भी सवाल जो चुनाव से लेकर के प्रतिनिधि चुनने से लेकर जो भी प्रश्न हो, किसानी से लेकर सब कुछ के लिए शिक्षा होना जरूरी है। इसलिए हमारी पार्टी शिक्षा के सवाल पर बिहार में चुनाव लड़ने आ रही है। कमाई के लिए किसानों की आज जो दुर्दशा है, जिससे किसान आत्महत्या करने पर उतारू हैं, निश्चित रूप से किसानों की जो आमदनी घटी है उससे किसान परेशान हैं। हमारी सरकार जब होगी, हमारे नेता का कहना है कि हम किसान के लिए काम करेंगे, सिंचाई की सुविधा लाएंगे, उनके लिए मार्केटिंग का व्यवस्था करेंगे, जिससे किसान आत्महत्या न कर सकें। दूसरी बड़ी समस्या बिहार में अपराध की है। बढ़ते हुए अपराध को आप देख रहे हैं, प्रतिदिन न कहीं छिनतई हो रहा है, कहीं न कहीं हत्या हो रही है, कहीं न कहीं बलात्कार हो रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जनता भयभीत है। हमारी सरकार आएगी तो हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे। पढ़ाई, कमाई और कार्रवाई, इन तीन मुद्दों के साथ हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी सरकार बदलेगी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री पर इस बार। पहली बात तो यह कि इस बार बिहार के चुनाव का प्रधान जो विषय है, लक्ष्य है बिहार की जनता का, वो है एनडीए की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार से बिहार को मुक्त कराना। बिहार की जनता ऊब चुकी है, निराश है, नाराज है और अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है बिहार की जनता को। वो नीतीश बाबू की सरकार से मुक्त होना चाहती है, इनको हराना चाहती है। हटाएगी जनता और तब दूसरा सवाल है कि जनता चुनेगी किसको। पुराना 15 साल पहले की जो सरकार थी आदरणीय लालू जी की, उस सरकार के दिन भी लोगों को याद हैं, तो यहाँ से हटना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। आम जनता की समझ है, न 15 साल वाली ये सरकार, न 15 साल वाली वो सरकार, अब बनेगी सिर्फ शिक्षा और रोजगार के लिए सरकार। हमारा जो नारा है, हमारा लक्ष्य है, बिहार के अंदर 6 कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है। पहली बात, पढ़ाई। पूरे देश में जिस बिहार को लोग ज्ञान का केंद्र कहते थे, नालंदा था हमारे यहाँ विक्रमशिला था, यही बिहार है जिसने पूरे देश को और दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। आपके बगल में वैशाली, वहीं से दुनिया में पहली बार लोकतंत्र की एक व्याख्या, एक कल्पना आई थी, जिसको आज दुनिया ने मंजूर कर लिया। और उस बिहार की दुर्दशा ये है कि हमारे यहाँ परीक्षा समय पर नहीं होती है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, विद्यालय खाली है, वो विद्यालय नहीं है, वो भोजनालय है, पाठशाला की जगह वो खिचड़ीशाला है। इसलिए इस सरकार को हटाना लक्ष्य है। तय किया है कि एक नई सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमने समझौता किया है इस बिहार में देश की मशहूर जो दलित की सबसे बड़ी नेता हैं, दलितों की सुश्री मायावती जी, हमने समझौता किया है, जो हिंदुस्तान में अकलियतों के लिए बात कर रहे हैं अपनी और उनकी आवाज बने हैं। ओवैसी जी से हमने समझौता किया है, राजभर जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से। आप जानते हैं कि बिहार में उनका भी प्रभाव है। ये कुल मिला के हम लोगों ने एक जो गठबंधन बनाया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो वर्तमान सरकार है
उसकी सुशासन की पोल खुल चुकी है। अब जनता इस सरकार से उब चुकी है और अब श्री नीतीश कुमार जी का हकैती, झुठैती और जो झूठ बोलकर बिहार के लोगों को ठगने का काम किए हैं, अब वो चलने वाला नहीं है। और जो पिछले 15 साल की सरकार का भूत दिखाने का काम करते हैं, तो अभी दोनों सरकारों की, वो पहले वाली 15 साल की सरकार, अब वाली 15 साल की सरकार, जिसको जनता ने देखा है, परखा है और आज ठगा महसूस कर रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाली सरकार एक ऐसी सरकार की जनता अपेक्षा करती है जो सरकार इस प्रदेश के अंदर रोजगार मुहैया करा सके, नौजवानों के लिए, बीमार लोगों के लिए दवाई मुहैया करा सके, छात्रों के लिए अच्छी पढ़ाई मुहैया करा सके और इस निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर जो अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से इस प्रदेश को मुक्ति दिला सके। निश्चित रूप से हमने स्लोगन भी दिया है, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब निश्चित तौर से उन गरीब परिवार के बच्चों का ख्याल मुझे है, जिन गरीब बच्चों के निश्चित रूप से उनके मन में भी ये सपना है कि हम बड़े पदों पर जाएं, हम सरकारी नौकरियों में जाएं, हम मल्टीनेशनल कंपनियों में जाएं, लेकिन उनके सपनों को इन दोनों सरकारों ने चकनाचूर कर दिया है और उनको आज शैक्षणिक रूप से हम कह सकते हैं कि अपाहिज बना दिया है। तो निश्चित तौर पर इस बार हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार में एक शिक्षा वाली सरकार देंगे, रोजगार वाली सरकार देंगे, सुशासन वाली सरकार देंगे, जिसमें सभी के लिए न्याय मिलेगा और जिन लोगों को अन्याय कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई वाली सरकार देंगे, सुनवाई वाली सरकार देंगे, पढ़ाई वाली सरकार देंगे, कमाई वाली सरकार देंगे और इस तरह से एक समतामूलक समाज की स्थापना जो लगातार पिछली 15 सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हमने संघर्ष किया बिहार के अंदर और बिहार के लोगों को ये विश्वास दिलाया, ये सपना दिखलाया कि हम नया बिहार बनाएंगे। लेकिन इस नया बिहार बनाने में जनता ने हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा किया, लेकिन उस 15 साल के बाद जो सरकार का मुखिया बना, वो मुखिया पुनः पहली सरकार से भी ज़्यादा फकैती वाली सरकार बन गई और इस प्रदेश में जो सुशासन की कल्पना थी वो बिल्कुल ही कुशासन में तब्दील हो गई। ऐसे में हमारे नेता ने निश्चित रूप से यह फैसला लिया है कि जो 30 वर्षों के संघर्ष में बिहार के लोगों को हमने अपने संकल्प को दोहराया है, हमने बिहार के लोगों को सपना दिखाया है, हम उस सपने को साकार करेंगे, नया बिहार बनाएंगे और एक ऐसी सरकार जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और सवर्णों में जो गरीब हैं, जो आज वो भी पढ़ाई से वंचित हैं, वो भी रोजगार से वंचित हैं, हम उनके लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करेंगे कि बिहार का कोई तबका छूता नहीं रहेगा, नया बिहार बनेगा और मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे और इसको अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो ये थे रालोसपा के उम्मीदवार मदन चौधरी जी और यहाँ बसपा के प्रदेश महासचिव शंकर महतो जी से बात करेंगे। सर, आपका गठबंधन रालोसपा के साथ हुआ, क्या आपको लगता है यहाँ से कि 97 पारू विधानसभा से मदन चौधरी जी विधायक बनकर निकलेंगे? सबसे पहले आपको हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, बधाई। आज जो हालात पूरे बिहार की है, जो हमारी जो नेता हैं, हर विषय पर मंथन करने के बाद बहुत ही सोच समझकर बहुत ही पवित्र गठबंधन बना है और यह गठबंधन सिर्फ पारू ही नहीं, पूरे बिहार के जहां भी हमारे जो इस अलायंस के जो हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पारू से हमारे मदन चौधरी लड़ रहे हैं, हमारे साहेबगंज से भाई मुकीम भाई लड़ रहे हैं, हमारे बगल के बरुराज क्षेत्र से हीरालाल खाड़िया लड़ रहे हैं, इसी जगह कांटी से हमारे राजेंद्र राम लड़ रहे हैं और इधर वैशाली विधानसभा से हमारे पिंटू महतो जी लड़ रहे हैं। इस तरह जहां भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमसे किसी को लड़ाई है, सारे लोग हमसे लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि पारू के जनता में अलग उत्साह है और देखने में बनता है। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहें WC न्यूज़। अगर आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं इसको तो सब्सक्राइब करें और यदि आप ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं मुन्ना, WC न्यूज़।